आप देव दिवाली बोलो या आप मसान की होली बोलो या मणिकर्णिका का नाम लो या राण सांड सीढ़ी सन्यासी की बात करो, सभी जाके एक जगह मिल जाती है। शहर का नाम है काशी, बनारस, वाराणसी। मणिकर्णिका पे जलने वाली चिताओं की रोशनी ज्यादा आकर्षित थी क्योंकि ये एक सच्चाई थी। तो चाहे वो देव दिवाली हो और चाहे गंगा जी की आरती क्यों ना हो, मणिकर्णिका पे लाशों का आना और उनका जलना कभी भी नहीं रुकता। तो चलिए मेरे साथ इस साल की देव दिवाली देखने कुछ अलग नजरिए से बनारस। तो थोड़ा सा विंटर का टाइम चल रहा है तो मैं ये वाला टी शर्ट पहन रहा हूँ जो कि मेरा सेकेंड टाइम है। फर्स्ट टाइम मैं पहना था महाकुंभ में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग फेस्टिवल। अब कल भी तो भीड़ होगा ही, तो अभी ट्रेन के लिए मैं ये पहन रहा हूँ, फुल स्लीव्स है तो ठंडी से मेरे को बचा सकता है। और कल के लिए मैं ये वाला पहन रहा हूँ। मैंने नया टी शर्ट लिया था, अभी तक पहना नहीं है। ये घाट के लिए ये पहन रहा हूँ। अब घाट के लिए मेरे पास कुर्ता भी ऑप्शन था, लेकिन कुर्ता नहीं पहन सकता मैं भीड़ में। एक तो कुर्ते में मोबाइल रखने से वो थोड़ा सा वजन ऐसे लटकते चलता है, और दूसरा कब कुर्ता किसने खींच के मतलब फाड़ दिया, फट गया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं जीन्स पैंट पहन के जाऊँगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कैश कैरी करना होता है, मोबाइल कैरी करना होता है, तो आपको एक टाइट जीन्स चाहिए होता है कि अपने चीज़ सेफ्टी से रह जाए। तो मैं जीन्स और ये पहनना चाहता हूँ। कुर्ता मैंने एक दो वीडियो में देखा था, लोग थोड़ा कुर्ता उर्ता पहन के जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल फील आता है। तो इमोशन और फील ड्रेसअप से नहीं आता है, आपको इंजॉय करना पड़ता है। तो चलते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं कहाँ के लिए, वाराणसी के लिए। तो हम फटाफट रेडी होते हैं। तो ये सिंपल से मेरा आउटफिट है। हमने अपना बैग भी पैक कर लिया है पूरा कंप्लीटली, फ्रॉम पावर बैंक टू चार्जर से लेके सब कुछ। पावर बैंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कल पूरा शाम तक मोबाइल तो चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे तो जाएगा, बैटरी कम हो सकता है। तो पावर बैंक ले लिया है। अब हम जाएंगे सीधा कहाँ, स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पे एक फ्रेंड आ रहा है, वो चल रहा है साथ में, तो सीधा जाते हैं स्टेशन। वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि सीधा हम टिकट लेंगे। अगर हमको स्लीपर में टिकट मिल गई, करंट में अवेलेबल मिल गई तो वो ले लेंगे, और नहीं तो वी गो विद द फ्लो इन जनरल। तो चलते हैं, मिलते हैं हम सीधा स्टेशन पे अपने फ्रेंड के साथ। तो बिना कोई देरी किए हम सीधा पहुंच जाते हैं प्रयागराज जंक्शन, जहां से हम पकड़ने वाले थे चौरी चौरा एक्सप्रेस, और इंतज़ार करने लगते हैं अपने ट्रेन की। देखते ही देखते ट्रेन भी आ जाती है, और भीड़ जितनी ट्रेन के अंदर थी उससे 2 गुना लोग इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन में चढ़ने के लिए। दिस इज़ गोना बी आवर फर्स्ट चैलेंज कि हमको अपने ट्रेन में चढ़ना ही चढ़ना है कैसे भी करके। और कैसे भी करके हम चढ़ जाते हैं अपने ट्रेन में। सबसे पहले सेट करता हूँ मैं अपना जूता और बैठ जाता हूँ बड़ी आराम से सीट के ऊपर, और देखता हूँ ये छोटी सी बच्ची बहुत देर से सोई है, तो इससे इंस्पायर होकर मैं भी चला जाता हूँ थोड़ी देर आराम करने, क्योंकि स्टेशन आने में अभी कुछ 2 से 3 घंटे का टाइम था। बस उतर गए। तो ऐसे कैसे जैसे करके हम उतर जाते हैं वाराणसी स्टेशन पे। और वाराणसी स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है अंदर से और कुछ ऐसा दिखता है बाहर से। मैं कोई लुक की बात नहीं कर रहा था, मैं कर रहा था भीड़ की बात। इतनी भीड़ उमड़ी हुई थी देव दिवाली के लिए। और रही बात लुक की, तो बाहर से देखो कैसा दिखता है वाराणसी स्टेशन। और फिर वाराणसी स्टेशन पहुंच के मुझे ज़रूरत पड़ती है भोजनालय की, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रूरत पड़ती है शौचालय की। तो मैं निकल जाता हूँ शौचालय की खोज में, क्योंकि कुछ बाहर जाएगा तभी तो कुछ अंदर आएगा। अब मैं कंफर्टेबल हो चुका था, अब मेरी बारी थी कुछ पेट पूजा करने की। और हमें वही स्ट्रीट पे दिखता है एक आलू पराठे वाली दुकान। तो भैया को बोलते हैं, भैया बस अब आलू का पराठा आप बनाना चालू करिए। हम खींचते हैं अपना ऑर्डर और लग जाते हैं अपने काम पर। पराठा पेल लिया हूँ। और फिर क्या, पेट भर ही गया था। उसके बाद सीधा हम रिक्शा पकड़ते हैं और निकल जाते हैं गदौलिया चौराहा के लिए, क्योंकि सारी तरफ जाने का रास्ता एक ही था, गदौलिया चौराहा। एंड यू आर नॉट सरप्राइज कि रात के 1:30 बजे का सीन था गदौलिया चौराहा का, एकदम क्योटिक एंड मेस्मराइजिंग। और फिर क्या, हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने वाला, क्योंकि सभी लोग वहाँ जा रहे थे और हमको लगा था कि ये रात का 1:30 या 2 बज रहा है तो लोग ज़्यादा होंगे नहीं स्नान के लिए, पर वहाँ का सीन तो कुछ अलग ही निकला। और जो भी बताया जाना है चुंगी बना हुआ लगभग हर
अब हमको ये इंस्टेंट रियलाइज़ हो रहा है कि दशाश्वमेध घाट पे हम लोग नहा नहीं सकते। पब्लिक इतनी ज़्यादा है, भले मेरे कैमरे में नहीं आ पा रही होगी इतनी ज़्यादा, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा है ना। नहाने की जगह है वहाँ पे, अभी भी बम्बू लग रहा है, ठीक है। जो रात के टाइम पे जो आरती होगी भव्य आरती, वो भी ये देखो, मतलब कि बोरा बिस्तर और झोरा घंटा लेके लोग आ चुके हैं। हम नहीं नहा पाएंगे, तो हम लोग ये सोचे हैं हम जाएंगे दूसरे घाट पे, नहाएंगे गंगा जी में ही, लेकिन नहाएंगे दूसरे घाट पे। और इस टाइम पे इसलिए भी भीड़ ज़्यादा है ना, इस टाइम पे लोग नहा के तुरंत जाएंगे दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ, तो उसकी भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। वो क्या होता है आगे। और आगे देखना क्या था, उठाते हैं अपना जूता बैग और निकल जाते हैं 80 घाट की तरफ। तो अभी हम 80 घाट पे हैं और 80 घाट पे कुछ ऐसा व्यू है। व्यू तो एंजॉय कर ही लिया था, अब एंजॉय करने की बारी थी लेमन टी की और उसके बाद नहाने की। और बहुत ठंड लग रहा है, तो फाइनली चलते हैं नहा के आते हैं। और हाँ, अभी अभी मुझे पता चला कि 4:30 या 5 बजे यहाँ पे 80 घाट पे आरती होती है। तो अभी पता नहीं, पता पहले चल गया था, मैं बताया नहीं था पहले। तो एक मेन रीज़न ये भी था 80 घाट जाने का। तो फिर क्या, पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, फिर भी हमको लगाना तो डुबकी था ही। लगाते हैं गंगा जी में 2 डुबकी फटाफट, और गंगा जी में अर्पण करने के लिए लेते हैं फूल और एक दिया। और उसके बाद हम निकल जाते हैं उस तरफ जहाँ पे सुबह 5 बजे गंगा आरती होने वाली थी। जाके देखते हैं तो स्टेज पूरा का पूरा रेडी हो चुका था, लोगों की भीड़ भी पूरी उमड़ चुकी थी। अब बस इंतज़ार था तो आरती का, वो भी कुछ देर बाद शुरू ही हो जाता है। आरती काफ़ी देर तक चलती है। मैंने आरती की पूरी वीडियो बनाई है, अगर आपको आरती की वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे कमेंट करिए, मैं अपलोड कर दूंगा। भाई लाइफ जैकेट का तो बटन ही नहीं बंद हो रहा है, ये उल्टा हुआ, बदल देता हूँ भाई दूसरे। हाँ क्या भैया, या तो सवारी बढ़ जा रही है 100 रुपया। गंगा आरती हम लोग का ख़त्म हो गया, गंगा आरती हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं बोट सवारी करने। सुबह के टाइम पे बोट आपको सस्ती मिल जाती है, हम लोग को 100 रुपये सवारी मिल जाती है। एक ही दिया है ये एक ही दिया हुआ भाई। भाई पहन लो, पहन लो। अभी हम लोग करेंगे बोट सवारी। बस बोट सवारी इसलिए कर रहे हैं कि सारा घाट घूम लेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगता है बोट घूमना। घाट घूम लेंगे और वो कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका नमो घाट से पूरा मणिकर्णिका घाट तक घुमाएंगे से। चलते हैं बोट घूमते हैं। इतने देर घूमते घूमते हम थक जाते हैं, तो हमको ज़रूरत पड़ती है कुछ एनर्जी की। तो हम लेते हैं मैगी और चाय, क्योंकि घाट पे ये ट्रेंड कर रहा था मैगी और चाय, और जो कि टेस्ट में वाकई बहुत ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद घाट पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं मणिकर्णिका की ओर, क्योंकि इस बार की देव दिवाली हमको मणिकर्णिका की तरफ से देखनी थी। ये इतना आसान नहीं था। बनारस की गलियाँ एज यूजुअल आप जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहीं जाके पहुँचते हैं। तो हम सबसे पूछते पूछते पहुँचने लगते हैं मणिकर्णिका की ओर, और वहाँ जाके हम देखते हैं कुछ इस तरीके का भीड़, जो कि अनएक्सपेक्टेड लगा था मुझे। फिर मैं कुछ जगह ढूंढता हूँ और बैठ जाता हूँ चुपचाप उस जगह पर। शाम के 5:30 हो गए थे और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। सभी लोग फायर क्रैकर शो के लिए मणिकर्णिका की ओर आ रहे थे। मुझे एक यूनिक स्पॉट की ज़रूरत थी जहाँ से मैं अच्छे शॉट्स ले सकता था।
तो मैं आ जाता हूँ मुंह पे अपना गमछा बांध कर जहाँ पर पास में ही डेड बॉडी को जलाया जाता है और इंतज़ार में लग जाते हैं फायर क्रैकर शो के लिए। इतने देर की इंतज़ार ख़त्म होती है और चालू होता है फायर क्रैकर शो, जो देव दिवाली का मुख्य त्योहार था। मणिकर्णिका वाकई जीवन की सच्चाई बताती है। कुछ क्षण के लिए इन फटाकों से जगमगाता आसमान से पहले मणिकर्णिका घाट बस लाशों की रोशनी से जगमगा रहा था। फायर क्रैकर की वजह से पूरा आसमान उजाला हो गया था। उसके कंपेयर में मणिकर्णिका घाट पे चलती हुई लाशों की रोशनी कम पड़ गई। पर कुछ क्षण बाद जब फायर क्रैकर शो खत्म हुआ तब ये रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा उत्साह देती है वो बस कुछ क्षण के लिए होती है। जीवन की सच्चाई कुछ और है। उत्साह कुछ क्षण के लिए रहेगा और मृत्यु परमानेंट। जिस घाट पे पांव रखने तक की जगह नहीं थी इस शो को देखने के लिए, वो कुछ ही मिनटों में खाली होने लगा। लोग अपने कामों के लिए लौट गए थे। कुछ इस तरीके से मैंने देव दिवाली देखने की कोशिश की इस बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल